गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल पाठशाला। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 2 का ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर का नाम है माई कंट्री, यानी कि मेरा देश। ठीक है, हमारे देश का नाम क्या है बच्चों? हमारे देश का नाम है भारत। और इंग्लिश में क्या बताएंगे हम अपने कंट्री का नाम? वो है इंडिया। ठीक है, चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को एक काम करना है। आपकी बुक में यहाँ पर डॉट 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 ऐसे दिए होंगे, आपको एक पिक्चर कंप्लीट करनी है उन डॉट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, और जब आप उन डॉट्स को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको उस पिक्चर में कलर भी करना है, जैसे ये मेरी बुक में किया गया है। ठीक है, और जब आप इस पिक्चर को कंप्लीट कर लेंगे, उसमें कलर कर लेंगे डॉट्स को ज्वाइन करने के बाद, तो किसकी पिक्चर बन जाएगी? ये पिक्चर बनेगी हमारे नेशनल फ्लैग की। अब शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर को पढ़ना। वी ऑल लिव इन इंडिया, हम सब इंडिया में रहते हैं, यानी कि हम सब भारत में रहते हैं। इट इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री, यह एक बहुत सुंदर देश है। पीपल इन इंडिया फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस क्या होता है बच्चों? भाषाएं। ठीक है, जैसे कि हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, मराठी एक लैंग्वेज है, तमिल एक लैंग्वेज है। तो इस तरह से हमारा जो देश है उसमें लोग अलग अलग धर्म मानते हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ठीक है, रिलीजन्स क्या है? जैसे कि हिंदुइज्म एक रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है, सिखिज्म एक रिलीजन है। तो इस तरह से लोग अलग अलग धर्मों को मानते हैं। न्यू दिल्ली इज़ आवर कैपिटल, और हमारी कैपिटल का नाम क्या है? वो है न्यू दिल्ली। ठीक है, कैपिटल यानी कि राजधानी। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हम सबको गर्व है कि हम सब इंडियंस हैं, यानी कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हमें इस बात का गर्व है। नेशनल सिंबल्स, अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बच्चों वो है नेशनल सिंबल्स। ऑल कंट्रीज हैव नेशनल सिंबल्स, जितने भी कंट्रीज हैं इस वर्ल्ड में उन सब के नेशनल सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स क्या होते हैं बच्चों? चिन्ह या फिर निशान। ठीक है, जितने भी कंट्री हैं इस वर्ल्ड में सबके अपने अपने राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं। ठीक है, नेशनल सिंबल्स किस चीज़ के काम आते हैं बच्चों? नेशनल सिंबल से आइडेंटिफिकेशन मिलती है कि ये चीज़ इस कंट्री से रिलेटेड है। ठीक है, हम अपने कंट्री से रिलेटेड जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। दी नेशनल फ्लैग इज़ ए सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है हमारा, वो किस चीज़ का प्रतीक है? किस चीज़ को शो करता है? वो शो करता है हमारी आज़ादी का, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस का। ठीक है, इट हैज़ 3 कलर्स, इसके 3 रंग हैं। 3 रंग के वजह से ही हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको तिरंगा कहा जाता है। तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर हैं। कौन कौन से कलर हैं? सैफरन यानी कि केसरिया कलर, जो आप ऊपर वाला ये कलर देख पा रहे हैं, ये कौन सा कलर है? दिस इज सैफरन कलर। वाइट, मिडल में कौन सा कलर है? वाइट कलर है। एंड ग्रीन, और सबसे नीचे कौन सा कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में? वो है ग्रीन। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसमें 3 कलर्स हैं। ठीक है बच्चों, आई होप इतना समझ आया आपको। हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी ट्राई कलर, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको तिरंगा भी कहते हैं। तो इसीलिए जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसे ट्राई कलर भी कहा जाता है। ट्राई कलर का मीनिंग क्या है बच्चों? तिरंगा। ती का अर्थ है 3, रंगा मीन्स रंगों का। जो हमारा झंडा है वो कैसा है? 3 रंगों वाला है, इसीलिए उसको तिरंगा कहा जाता है। सैफरन स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज, जो सैफरन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में वो किस चीज़ को शो करता है? किस चीज़ का प्रतीक है? वो है स्ट्रेंथ और करेज का। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ का मीनिंग है बच्चों शक्ति, यानी कि जो सैफरन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में वो क्या शो करता है? शक्ति और साहस। करेज क्या होता है बच्चों? साहस।
ठीक है। वाइट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, पीस एंड ट्रूथ। जो वाइट कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में, जो आपकी बुक में पिक्चर में दिया गया है नेशनल फ्लैग, इसमें सैफरन कलर क्या शो करता है? करेज एंड स्ट्रेंथ, यानी कि शक्ति और साहस। जो वाइट कलर है बच्चों वो क्या शो करता है? वाइट कलर शो करता है प्योरिटी। प्योरिटी क्या होता है बच्चों? एकदम क्लीन, जिसमें कुछ और मिक्स नहीं है, बिल्कुल क्लीन, पवित्र जिसको बोलेंगे। पीस, पीस यानी कि शांति। एंड ट्रूथ, ट्रूथ क्या होता है? सच्चाई। ठीक है, तो वाइट कलर किस चीज को शो करता है? प्योरिटी, पीस एंड ट्रूथ। ठीक है। एंड ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी, और जो ग्रीन कलर है वो किसको शो करता है? प्रोस्पेरिटी को। प्रोस्पेरिटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? खुशहाली। ठीक है, जो ग्रीन कलर है हमारे नेशनल फ्लैग में वो शो करता है प्रोस्पेरिटी को, और प्रोस्पेरिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? खुशहाली। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना समझ आया होगा यहाँ तक। द व्हील इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर चेंज एंड प्रोग्रेस। हमारे नेशनल फ्लैग में ये देखो यहाँ पिक्चर में ये एक व्हील बना हुआ है, तो ये व्हील क्या शो करता है? ये शो करता है चेंज यानी कि बदलाव, एंड प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का क्या मीनिंग है बच्चों? कि कितनी ज़्यादा तरक्की की है। तो जो व्हील है हमारे झंडे में वो शो करता है बदलाव और तरक्की को। ठीक है, व्हील चलता रहता है ना टाइम के साथ साथ, तो ये भी यही शो करता है कि टाइम के साथ साथ जो हमारा कंट्री है वो आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला जो नेशनल सिंबल हम लोगों ने जो डिस्कस किया बच्चों वो है फ्लैग, हमारा नेशनल फ्लैग। ठीक है, अब आगे कुछ और नेशनल सिंबल्स हैं, वो क्या क्या हैं? आर नेशनल एंथम इज जन गण मन। हमारा जो राष्ट्रीय गान है, एंथम क्या है बच्चों? राष्ट्रीय गान। नेशनल एंथम क्या है? राष्ट्रीय गान है, वो क्या है? जन गण मन। ठीक है, वी सिंग इट ऑन इम्पोर्टेंट नेशनल डेज। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस होते हैं, हम राष्ट्रीय गान गाते हैं। ठीक है, आर नेशनल एनिमल इज द टाइगर। और हमारा जो नेशनल एनिमल है यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पशु है वो क्या है? टाइगर है। आर नेशनल बर्ड इज द पीकॉक। और हमारा जो नेशनल बर्ड है यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है? वो है पीकॉक। ठीक है, नेशनल एनिमल क्या है? टाइगर। ठीक है, आपको पिक्चर में भी दिया गया है यहाँ पर, टाइगर क्या है? हमारा नेशनल एनिमल है, और हमारा नेशनल जो बर्ड है वो क्या है? वो है पीकॉक। ठीक है, आर नेशनल बर्ड इज द पीकॉक। आर नेशनल फ्लावर इज द लोटस। और जो हमारा नेशनल जो फ्लावर है वो क्या है? लोटस। लोटस यानी कि जो कमल का फूल है, हमारा राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट है बच्चों वो है नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल से पहले हमने क्या डिस्कस किया था? वो थे नेशनल सिंबल्स। नेशनल सिंबल्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग में हमारे कितने कलर्स हैं? नेशनल फ्लैग में हमारे 3 कलर्स हैं, एंड दैट इज़ वाई आर नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड ट्राई कलर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हमारा जो नेशनल एंथम है वो क्या है? जन गण मन। और जो हमारा नेशनल एनिमल है वो क्या है? टाइगर। नेशनल बर्ड क्या है? वो है पीकॉक। और हमारा जो नेशनल फ्लावर है वो क्या है? वो है लोटस फ्लावर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है नेशनल फेस्टिवल, यानी कि हमारे जो राष्ट्रीय त्योहार हैं वो क्या क्या हैं। नेशनल का मीनिंग होता है बच्चों राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र का, यानी कि देश का। ठीक है, राष्ट्र क्या होता है? देश। अब शुरू करते हैं बच्चों इस टॉपिक को पढ़ना। वी हैव 3 नेशनल फेस्टिवल्स। हमारे 3 नेशनल फेस्टिवल्स हैं। दीज आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल इंडियंस। ये जो तीनों नेशनल फेस्टिवल्स हैं इनको सारे इंडियंस
सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि इनको मनाते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल। यहाँ पर इंडिपेंडेंट की ब्रैकेट में लिखा है फ्री। इंडिपेंडेंट को हम फ्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या होता है? फ्री होता है। 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हुआ था। किससे हुआ था? ब्रिटिश रूल से। जो अंग्रेज़ों का जो रूल था, जो ब्रिटिशर्स का रूल था इंडिया पर, वो ख़त्म हो गया था और 15 अगस्त 1947 को इंडिया आज़ाद हो गया था, यानी कि वो इंडिपेंडेंट हो गया था, ठीक है बच्चों। Thus, Independence Day is celebrated on 15th August every year. इसीलिए जो इंडिपेंडेंस डे है, यानी कि जो स्वतंत्रता दिवस है, वो हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। Earlier, different kings ruled different parts of India. पहले अलग अलग राजाओं ने भारत के अलग अलग पार्ट्स पर रूल किया था, यानी कि राज किया था। नाउ वी आर नॉट रूल्ड बाय किंग्स एनी मोर। अब कैसा टाइम है? अब कोई भी राजा हमें रूल नहीं करता है, ठीक है। द पीपल ऑफ इंडिया चूज देयर ओन गवर्नमेंट। अभी क्या सिस्टम है? अभी गवर्नमेंट का सिस्टम है। और कौन चूज करता है हमारी गवर्नमेंट को? पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं वही हमारी गवर्नमेंट को चूज करते हैं। दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ए रिपब्लिक। ऐसा सिस्टम बच्चों जिसमें गवर्नमेंट उस देश के लोग चुनते हैं, यानी कि पीपल ऑफ दैट कंट्री चूज द गवर्नमेंट ऑन देयर ओन, दैट सिस्टम इज कॉल्ड रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है बच्चों हिंदी में? गणतंत्र, ठीक है। यानी कि किसी भी देश के लोग जब अपनी मर्जी से अपनी सरकार चुनते हैं तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। और इंडिया में भी ऐसा ही सिस्टम है। तो इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक कंट्री है, ठीक है। ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। भारत कब बना रिपब्लिक? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के लोग अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार सरकार चुनते हैं। और वो कैसे चुनते हैं? वोटिंग सिस्टम से, ठीक है बच्चों। अभी आपके लेवल पे इतना ही जानना जरूरी है। जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाओगे तो आप ये सारी चीज़ें और आगे पढ़ोगे। देयरफॉर वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। इसीलिए हम सब जो रिपब्लिक डे है वो हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि हम लोग हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन। जो महात्मा गांधी हैं, जो गांधी जी हैं, उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। फादर ऑफ नेशन क्या हो गया? राष्ट्रपिता, यानी कि देश के पिता, ठीक है। ही वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट लीडर। वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे। हु हेल्प्ड आवर नेशन, जिन्होंने हमारे देश की मदद की थी। टू अचीव फ्रीडम, आज़ादी पाने में। फ्रॉम फॉरेन रूल, विदेशी रूल से आज़ादी पाने में महात्मा गांधी जी ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की थी। और इसीलिए वो क्या थे? बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे हमारे। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे, हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को, एज गांधी जयंती। और उनका जो जन्मदिन होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? गांधी जयंती के नाम से। आवर नेशनल सिम्बल्स ब्रिंग अस क्लोजर टू वन अनदर। जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं, यानी कि जो हमारे नेशनल सिम्बल्स होते हैं, वो हमें एक दूसरे के क्लोज लेके आते हैं, यानी कि एक दूसरे के पास लेके आते हैं। वो कैसे? क्योंकि जितने भी नेशनल सिंबल्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? नेशनल यूनिटी के लिए, वो राष्ट्र की एकता के लिए होते हैं, ठीक है। और जितने भी हमारे जो नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल एंथम है, हमारे जो नेशनल बर्ड है, नेशनल फेस्टिवल्स हैं, ये सब के सब हमें एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। दे मेक अस प्राउड ऑफ आवर नेशन। उन सब की वजह से हमें हमारे देश पर
गर्व होता है। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा।